एवरीवन। अच्छा, अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो क्यों ना आप अपने यहाँ की बात करें। अगर आपके देश में कोई घुसपैठी आ जाए तो क्यों ना आप उसके विरोध में बात करें, क्यों हम उसका सपोर्ट करें। और अगर हमारा कहीं वकालतनामा ही नहीं लगा है तो कैसे हम किसी के वकील हो जाते हैं। नहीं हो सकता है। मैं बार बार सीमा हैदर के बारे में बात कर रही हूँ और उसके मैं बार बार इंटरव्यूज देख रही हूँ। और मैंने सचिन का इंटरव्यू देखा। सचिन ने कहा कि मुझे झिंगुर बोला गया है और मुझे वो क्या लप्पू सा बोला गया है, तो मैं इतना हताश हो गया था इस शब्द से कि मैं आत्महत्या करना चाहता था। ताज्जुब की बात है। अब आप ये देखिए कि वो सचिन जो एक पाकिस्तान से एक औरत को, किसी की पत्नी को 4 बच्चों के साथ भगाकर अवैध तरीके से भारत में घुसा कर लेकर के आया है, एक हिसाब से तो वो हमारी नज़र में देशद्रोही है। चलिए, तूने प्यार में कर दिया, मानते हैं। लेकिन दूसरी बात, अब कहता है कि एक इतने से शब्द से कि उसे लप्पू सा बोल दिया है और उसे झिंगुर सा बोल दिया, वो आत्महत्या करने के लिए तैयार था। ये ड्रामा नहीं तो और क्या है। और इससे भी बड़ी ड्रामेबाज है सीमा हैदर। वो इतना ड्रामा कर रही है यहाँ पर, मतलब मिथिलेश जी के लिए वो सीधा ये बोल देती हैं कि ये औरत है क्या, ये मेरा सपोर्ट क्यों नहीं करती है, क्यों करें हम तुम्हारा सपोर्ट। मैं तो सीमा हैदर के लिए सीधे सीधे शब्द कहती हूँ कि मैडम ऐसा है ना, यहाँ अपना ये जो आप दुखड़ा रो रही हैं मत रोइए, आप वापस पाकिस्तान चले जाइए और अपने देश में आप आराम से रहिए। क्यों उथल पुथल कर रखा है आपने हमारे देश की व्यवस्था को, और क्यों इतनी सारी पुलिस फोर्स तुम्हारे पीछे लगी हुई है। अब देखते हैं कि इतनी पुलिस फोर्स उनके पीछे लगी हुई है। इस देश में कई मुद्दे हैं और कई बातें हैं और कई चीजें हैं। पूरी के पूरी मीडिया सीमा के घर के बाहर पूरा हीरोइन बनाकर रख दिया है उसको, और पूरा मतलब उसको ऐसा फोकस कर रहे हैं जैसे कि पाकिस्तान मुर्दाबाद के उसने नारे लगाए। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि हिंदुस्तान उसको अपनाए और वो चाहती है कि हिंदुस्तान के लोग ये समझे कि पाकिस्तान से नफरत करती है। कौन सा हिंदू ये चाहता होगा कि किसी दूसरे देश के बारे में मुर्दाबाद के नारे लग। हम अपने देश को जिंदाबाद समझते हैं, हमारा देश जिंदाबाद है और रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी दूसरे देश को मुर्दाबाद कहेंगे या दूसरे देश का जो भी नेशनल फ्लैग होगा उसके लिए हम गलत कहेंगे, उसकी व्यवस्था को गलत कहेंगे। भाई सीमा मैडम, मैं डायरेक्ट तुमसे ये बात कहती हूँ, तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ गलत किया होगा, तुम्हारे बॉयफ्रेंड्स ने तुम्हारे साथ गलत किया होगा, जिन लोगों के साथ तू पबजी खेलती है। लेकिन पाकिस्तान ने क्या गलत कर दिया भाई तेरे साथ? अगर पाकिस्तान ने तेरे साथ कुछ गलत किया होता ना तो तू अभी हिंदुस्तान में जिंदा नहीं होती, तू वहीं तेरे साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाता होता। तो अपने देश के बारे में इतना गलत बोलने से पहले तुझे 10 बार सोचना चाहिए था। ये चापलूसी जो तू यहाँ आकर के कर रही है ना, इतनी चापलूसी अगर तूने वहीं पाकिस्तान में रह के कर ली होती ना तो हो सकता था शायद तुम्हारे हस्बैंड के साथ बनी हुई भी होती। उसके बच्चों का कुछ मुझे डेटाज मिला था, वो किसी न्यूज़ के थ्रू, कुछ बच्चे तो एक ही महीने में पैदा हुए हैं, दिसंबर में, कुछ जनवरी में पैदा हो रहे हैं उसके बच्चे। और उन बच्चों के नाम फरहान, फरा, फरवा, पता नहीं इस तरीके के कुछ नाम है। और सुना है कि हिंदुस्तान में जब लेकर के आई थी तो उनके नाम हिंदुस्तानी बदल के लाई है। और सबसे बड़ी बात है इसका नाम, मैंने आज तक, शायद आप लोगों ने भी नहीं सुना होगा, मेरी बात से सहमत होंगे कि सीमा कब से मुस्लिम लोग अपना नाम रखने लग गए हैं। किसी ने न्यूज़ में कहा था कि मारिया इसका नाम है, और मारिया भी मुस्लिमों के नाम नहीं होते हैं, मारिया जो है क्रिश्चियन लोग रखते हैं नाम को। तो इसके तो नाम में भी झोल है। जाके पहले पता तो करें कि इसके कितने नाम है और कितने नामों से किस किस देश में रहती आई है। अब आते हैं सीमा हैदर के केस करने के ऊपर। हिंदुस्तान में तो तेरा कदम रखा नहीं तूने, केस तो पहले करने आ गई, तो करिए ना। कितनी औरतों पे केस करेंगी? अभी मैं 2-3 इंटरव्यूज और देख रही थी, उसमें भी बहुत सारे शब्द बोले जा रहे हैं तेरे पति के लिए। ऐसा नहीं कि किसी एक औरत ने ही बोला है। और जब अगर तुम उस गांव के हो ना, तुम कह रहे हो कि जिस ये मिथिलेश भाटिया हमारे गांव की नहीं है, हमारे पड़ोस की नहीं है, यहाँ की नहीं है। अरे तू तो हिंदुस्तान की भी नहीं है, तो होती कौन है ये बोलने वाली? वो जहाँ की भी है, हिंदुस्तान के किसी कोने की तो है। हम भी हिंदुस्तान के, फिर हम तुम्हारे लिए कुछ कह देंगे तो तुम यहाँ की नहीं हो, वहाँ तू यहाँ की है क्या? और इनकी शादी के ऊपर मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहती हूँ, सिर्फ एक मांग भर देने से शादी हो जाती है क्या? भाई कानून तो कहता है कि 7 फेरे होते हैं, पूरी रस्मों रिवाज से शादी होती है। और उसके बाद अब तो कंपलसरी भी कर दिया है कि मैरिज को रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। तो मैरिज रजिस्टर्ड क्यों नहीं करवाई तुमने? होगी ही नहीं, क्योंकि तुम पाकिस्तानी हो। यहाँ मैरिज रजिस्टर होना तुम्हारा बहुत मुश्किल है। तो अभी तक ना मैरिज रजिस्टर हुई है, ना तुमने कोई 7 फेरे लिए हैं, ना कोई रस्में रिवाजें निभाई गई है। सिर्फ घर के अंदर जरा सी मांग भर दी और बोल दिया कि सचिन मेरा पति है। और वो कौन है जो फिर वहाँ वो पबजी वाला बॉयफ्रेंड जो इंटरव्यूज दे रहा है, कह रहा है कि मेरे साथ भी इस तरीके से ही करती थी और पबजी खेला करती थी, मुझसे प्यार करती थी और मेरे से बहुत कुछ लेकर के चली गई है, और वही काम अब सचिन के साथ तू कर रही है। खैर मैं इतना ज़्यादा तुम्हारे बारे में बोलूँगी नहीं, पर सीमा हैदर इतना मैं ज़रूर बोलूँगी कि हिंदुस्तान की औरतों को टारगेट करना बंद कर दो। अगर किसी ने जरा सी बात बोल भी दी है तो उसको तूल मत दो। तुम हिंदुस्तान में आई हो अगर यहाँ रहना चाहती हो,
और ये जो चटर पटर करके तुम बोल रही हो ना हिंदुस्तानी औरतों को कि यहाँ की औरतें ऐसी हैं, यहाँ की औरतें ऐसी, मुझे अपना नहीं रही, तो हम नहीं अपनाते हैं तुमको। जाओ, क्या कर लोगी तुम? केस करोगी ना? कितनों पे केस करोगी? करो केस, हम भी देखते हैं कि तुम केस जीतती हो या फिर यहाँ से वापस पाकिस्तान जाती हो। ऐसा है ना, अगर यहाँ आई हो ना हिंदुस्तान में, तो पहले तुम क्लीन चिट लो। तुम भारत सरकार की नज़र में आतंकवादी नहीं हो, तुम यहाँ घुसपैठिया नहीं हो, तुम यहाँ गलत इरादे से नहीं आई हो, इस चीज़ की तुम अपनी क्लीन चिट ले लो। उसके बाद तुम कहना किसी के ऊपर केस करने की बात और किसी के ऊपर किसी भी और चीज़ की बात। रही मिथिलेश भाटी की बात, तो उसके साथ पूरा के पूरा हिंदुस्तान है। तेरा एक मोहल्ला तेरे साथ होने से कुछ नहीं होता। कहीं ऐसा ना हो कि ये मोहल्ला भी तुम्हारे साथ साथ जेल के अंदर जाए, एक पाकिस्तानी को, एक घुसपैठिया को अपने घर में रखने के जुर्म में। तो इसलिए मेरी तो तुमसे यही वो है कि ज़्यादा मत उछलो। अभी तक तुम्हारे वकील साहब ने सिर्फ वैसा बोला है कि वो तुम्हारे वकील हैं, सार्वजनिक वो तुम्हारे वकील अभी तक हुए नहीं है, और ना ही उन्होंने कहीं पर भी तुम्हारे लिए अपना वकालतनामा लगाया है। वकील तब होता है जब वो कोर्ट के अंदर अपना वकालतनामा दाखिल करता है, उस दिन वो आपका लीगल एडवाइजर या लीगल वकील चुना जाता है। मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं जाऊंगी, पर मैं सिर्फ सचिन और सीमा से इतना कहना चाहती हूँ कि अपने हिंदुस्तान के लोगों को और सीमा को खासकर, तुम पाकिस्तानी हो, हिंदुस्तान की औरतों पर उंगली उठाना बंद कर दो। आज की मेरी वीडियो में सिर्फ इतना ही है। फिर से बारिश हो गई है, फिर आऊँगी किसी और टॉपिक पे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।